हेलो बच्चों, कैसे सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले ब्रेन का सेकेंड पार्ट्स, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आप पहले जाके वो वाला वीडियो देख लेंगे, फिर ये वाला अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर ये देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप देख लिए हैं तो कंटिन्यू करते हैं हमारा ब्रेन को। एक बार ब्रेन को हम कंटिन्यू करते हैं। ये सेकेंड वाला पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट फिर ब्रेन लिखते हैं। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। ब्रेन के बारे में देख रहे हैं। ब्रेन के बारे में मैंने क्या बोला था कि ब्रेन जो होता है उसका कितना टाइप होता है वो देख लेते हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जो जिन्होंने वीडियो देखा हुआ है तो उनको थोड़ा ईजी हो जाएगा समझने के लिए। उनको क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा समझने के लिए। जो ब्रेन है, ब्रेन का जो सामने वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। जो मिड वाला पार्ट रहता है, अगर ईयर के बीच में अगर देखते हैं, ईयर के आस पूरा इस साइड से उस साइड देखेंगे तो ईयर के नीचे में क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। क्या होता है, मिड ब्रेन। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन बोलते हैं। फिर ये जो फोर ब्रेन है, ये कितना में डिवाइड है। पहला सेरिब्रम, इसको दो ही पार्ट दिखाते हैं। दूसरा है डाइनसेफेलॉन। फिर ये दो में डिवाइड है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और इसमें सेरिब्रल, इसमें क्या आता है, टिक टिक, सेरिब्रल एंड कॉर्पोरा। क्लियर। और ये भी तीन पार्ट में डिवाइड है। पहले का नाम क्या है, सेरिबेलम एंड ये पॉन्स है। एंड लास्टली मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्लियर। हम लोगों ने क्या, सेरिब्रम देख लिया था और थैलेमस देख लिया था। सेरिब्रम देख लिए थे और थैलेमस देख लिए। तो जो सेरिब्रम्स होता है ये क्या करता है, मेमोरी रहती है इसके अंदर। क्या होती है, मेमोरी, इंटेलिजेंस पावर, आईक्यू लेवल, ये सारी चीजें किसमें होती है, सेरिब्रम में। और जो थैलेमस होता है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रहता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो सारी चीजें क्या होता है, थैलेमस बताता है। कि जैसे अभी बाहर ठंडी है, बाहर गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर कैसा, वो बताने का काम, बाहर मुझे चोट लग गई, ये सारी चीजें कौन बताएगा, थैलेमस। अभी आगे हम लोग हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल, कॉर्पोरा, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा हम लोग ये देखने वाले हैं। उसके पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के बाद फिर हम लोग एक एक चीज को हम लोग बाजू में डिस्कस करना चालू करते हैं। डायग्राम के लिए देखो, डायग्राम भी एग्जाम में पूछता है। तो जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूँ उस डायग्राम को देखो और लेबलिंग अच्छे से करो, तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें एक बार अच्छे से याद हो जाएगी। तो डायग्राम बनाने से पहले एक बार हम लोग नीचे पहले स्पाइनल कॉर्ड को दिखाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बनाने से पहले एक बार स्केलेटल बना लेते हैं। ये आप जितनी बार अगर डायग्राम बनाएंगे उतनी बार आपके लिए भी अच्छा रहेगा और रिविजन भी आपका हो जाएगा। तो ये हमारा स्केलेटल हो गया। स्केलेटल के जस्ट ये बीच में, स्केलेटल के जस्ट बीच में ये रहता है ओपनिंग, और ये ओपनिंग से ही हमारा जो ब्रेन रहता है स्टार्ट होता है। और इसके नीचे हमारा आया रहता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड। ये थोड़ा सा ऐसा रहता है, ये स्पाइनल कॉर्ड हमारा नीचे आया रहता है। तो इसके ऊपर ही हमारा क्या रहता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट रहता है, इसके ऊपर हमारा रहेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या रहेगा दोस्तों, मेडुला ऑब्लोंगेटा।
ये हमारा हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसका हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जब मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के जस्ट ऊपर दूसरे कलर से मैं बना देता हूँ हमारा पॉन्स, हमारा पॉन्स। जो ये पॉन्स है, इसके जस्ट ऊपर हमारा मिड ब्रेन आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? मिड ब्रेन। ये हो गया मिड ब्रेन। इसको थोड़ा अलग कलर में दे देते हैं। और इसके जस्ट ये वाला जो पार्ट होता है, कौन सा ये वाला कलर लेते हैं। पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में क्या होता है? पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में ही रहता है सेरिबेलम। क्या रहता है? सेरिबेलम। इसका भी लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या है? सेरिबेलम। और ये हमारा हो गया, सॉरी एक तो चीज, ये अभी हम लोग एक चीज बनाना भूल गए। इसका क्या नाम है? ये हो गया मिड ब्रेन। क्या हो गया? मिड ब्रेन। और अब मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर ही क्या होता है? ये हो गया मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर ही हमारा होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम को थोड़ा सा और इसमें बना देते हैं। ये हमारा हो गया सेरिब्रम। और सेरिब्रम क्या करता है? ये मिड ब्रेन को भी क्या करता है? कवर कर लेता है। सेरिब्रम मिड ब्रेन को भी कवर कर लेता है। और इसके अंदर, इसके ऊपर हम लोग बना देते हैं हल्का सा ग्रे कलर में। हमारा हो जाएगा थैलेमस और हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। टिक टिक। ये थैलेमस एंड सेकेंड वन हाइपोथैलेमस। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये हो गया। और थैलेमस हाइपोथैलेमस, ये एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा क्या हो गया? जो ये वाला पार्ट है हो गया ये थैलेमस। क्या हो गया? थैलेमस। एंड इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस फटाफट बनाते हैं। और इसके जस्ट नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको दूसरे कलर में कर लेते हैं, रेड में तो अच्छा लगेगा, रेड में। ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? अब देखो, इसको ही हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट 4 पार्ट में इसको दिखा देते हैं। ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट, ये हो गया पैराइटल, अरे फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल लोब। क्लियर? ये हो गया, ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ये इधर और इधर कौन सा प्रेजेंट रहता है? फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल्स। इसके फिर यहाँ जो इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? थर्ड वेंट्रिकल्स। और इसके ये दोनों के बीच में क्या होता है? फोर्थ वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होता है। क्लियर? अभी हम लोग क्या देखते हैं? हाइपोथैलेमस देखते हैं। क्या देखते हैं? हाइपोथैलेमस। टिक टिक। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस होता है, जो भी कुछ एक्टिवेशन होता है, वो सारी चीज़ें कौन बताता? हाइपोथैलेमस। जैसे मुझे फीवर हो गया, मुझे स्वेट, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। स्वेट हुआ, हो रहा है, फीवर हो रहा है, यूरिन मुझे जाना है, हंग्री, भूख लगी है, भूख लगी है, हंग्री, फिर एंग्री, गुस्सा भी हो गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है
वो लव, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, समझे। जो किसी से प्यार होता है ना, वो कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, हमारा हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल रहता है। कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस रहता है ये अगर एक्टिव होता है तो क्या करता है कि अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तो यही जो रहता है हाइपोथैलेमस ही हमको प्यार करने के लिए मजबूर करता है, प्यार करने के लिए मजबूर करता है। ये जो हाइपोथैलेमस रहता है ये 10 सेकेंड में, विद इन 7 सेकेंड में क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तो ये जो सारी चीजें हैं, जो सारा ब्रेन का पार्ट है, ये सारे ब्रेन के पार्ट को क्या करेगा, डीएक्टिवेट कर देता है अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ तो। क्लियर। अभी कैसे इसको देखते हैं कैसे इनएक्टिव करता है। कि अभी जैसे मुझे भूख लग गई, जैसे मुझे भूख लग गई है तो मुझे कोई भी चीज़ करोगे ना मैं चल पाऊंगा, जिसके लिए ये सेरिबेलम मेरा रिस्पॉन्सिबल है। और बाकी चीज़ें अभी उतना नहीं। देखो जैसे मुझे भूख लग गई तो मुझे कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लगी क्योंकि हाइपोथैलेमस मेरा एक्टिव हो गया। तो मुझे जब ज़्यादा भूख लग गई है तो अभी क्या हो जाएगा, सिर्फ मुझे जब तक खाना नहीं खाऊंगा तब तक मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। मुझे अंदर से फीवर हो गया तो भी मुझे मेरा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो भी मुझे अच्छे से, या कोई भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी, मुझे मेरा दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, मुझे गुस्सा आएगा तो मैं भी वो चीज़ को पटक के तोड़ दूंगा, वो चीज़ को नुकसान कर दूंगा, वो चीज़ को खराब कर दूंगा। ये चार से और भूख भी लगी तो ये भी चीज़ होता है। और जो लव करते हैं, जो प्यार करते हैं, वो भी हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। इसलिए जब प्यार में जाते हैं, जब प्यार करते हैं, अभी के लोग तो बहुत इसमें बहुत आगे घुस रहे हैं। हाँ, तो क्या होता है कि जैसे ही प्यार करेंगे तो उसके बाद उनको कोई भी दुनिया अच्छी नहीं लगती है, किसकी भी बात उनको अच्छी नहीं लगती है। सिर्फ और सिर्फ जो वो सोचते हैं, जो उनके ये वो करते हैं, जो बोलते हैं, उन्हीं की बात सुनेंगे और किसी की बात नहीं सुनते हैं। अगर घर वाले भी कोई बोलेंगे, दोस्त भी कोई बोलेगा तो उससे भी झूठ बोलेंगे, उनकी बात नहीं अच्छी लगेगी। सिर्फ इनके एजी ओजी ही जो होते हैं वो पसंद आते हैं। जो हाइपोथैलेमस रहता है रिस्पॉन्सिबल रहता है लव के लिए, एंग्री के लिए, हंग्री के लिए, यूरिन, फीवर, इंटरनल जो भी बॉडी पार्ट्स रहता है, इंटरनल जो भी कुछ इश्यू होता है, इंटरनल जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होगा, इंटरनल जो भी कुछ हैपनिंग होगी, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हाइपोथैलेमस की होती है। ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस विद इन 7 सेकेंड में, विद इन 10 सेकेंड में, 7 to 10 सेकेंड में एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद जब ये एक्टिवेट हो जाता है, ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव हो जाएगा, तो उसके बाद सारे जो ब्रेन का फंक्शन है सबको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। सिर्फ और सिर्फ जो रहेगा वो हाइपोथैलेमस ही वर्क करता रहेगा। इसके लिए बोलते हैं कि ज़्यादा प्यार मोहब्बत में मत पड़ो, नहीं तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। क्लियर। इसलिए सब लोग बोलते रहते हैं ज़्यादा प्यार के चक्कर मत पड़ो, क्योंकि इस सिचुएशन में इसमें क्या होता है कि हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव होता है और इसमें ही कुछ आपको अच्छी चीज़ें नहीं लगती है। क्लियर। अगर हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव होता है, इसका ये भी काम होता है कि जब हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव हो रहा है तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए कोई भी हॉट फूड, मतलब गर्म फूड नहीं खाना चाहिए। और उसके साथ में अनियन, गार्लिक, ये सब सारी चीज़ें जो होती है जो फूड में कंज्यूम करते हैं उसको भी लेस कंजम्पशन और बहुत कम कंजम्पशन करते हैं। जैसे देखते रहोगे जो साधु संत जो ये लोग रहते हैं, जो प्रार्थना करते रहते हैं, जो पश्चाताप करते रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि लहसुन, प्याज, ये सब से ये सब सारे चीज़ों से क्या करते हैं, मुँह मूत्र हो जाते हैं। उनको ये सब सारी चीज़ों पे इंटरेस्ट नहीं रहता है और ये सब सारे चीज़ों से वो लोग दूर रहते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा ये सब चीज़ का कंजम्पशन करेंगे तो ये सब चीज़ का ज़्यादा कंजम्पशन करने के बाद उनका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा तो बाकी सारे चीज़ों को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, बाकी सारे चीज़ों को अच्छे से वर्क नहीं करने देता है। क्लियर। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस एक चीज़ और देखो, ये क्या होता है, अगर ये डैमेज होता है, ये अगर डैमेज होता है तो बाकी जितना भी ब्रेन का फंक्शन होता है, बाकी जो रहता है, अगर हाइपोथैलेमस अगर किसी का भी डिस्ट्रॉय हो गया, किसी का भी खराब हो गया या इफेक्ट हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, ज़्यादा ही अगर इफेक्टिव हो गया, ज़्यादा ही अगर खराब हो गया, तो क्या हो जाएगा कि कोई भी आदमी जो उसका जो काम करने का क्षमता रहेगा वो कम हो जाएगा। और हाइपोथैलेमस अगर डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, तो वो आदमी की जान भी जा सकती है, उस आदमी की जान भी जा सकती है अगर हाइपोथैलेमस अगर खराब हो गया तो।
बोलते हैं ना पिट्यूटरी ग्लैंड से थोड़ा काम चल सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा नहीं रहेगा तो थोड़े टाइम तक आप जिंदा रह सकते हो। लेकिन अगर आपका हाइपोथैलेमस ही खराब हो गया तो आपका जो ब्रेन का फंक्शंस है वो कोई भी नहीं फंक्शन काम करेगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप एक बार खाना खाने लगे तो आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कितना खाना खाना है कितना नहीं खाना है। आप किसी भी चीज़ पे गुस्सा हो गए तो उस चीज़ को, वो चीज़ आपकी कंट्रोल नहीं होगी। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस। इसीलिए कोई हॉट फूड जो होता है, जो देखो अभी घर पे खाना बनता है तो खाना अगर गर्म रहता है तो उस टाइम पे हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। तो जब गर्म खाना बनता है तो हम उस गर्म खाने को, हॉट फूड को, फ्रेश खाने को, और जो ताज़ा खाना रहता है उसको हम लोग ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। अगर हमारी कैपेसिटी रहती है एक रोटी खाने की, 2 रोटी खाने की, तो उसको 4 से 5 रोटी खा लेते हैं, क्योंकि वो गर्म खाना रहता है जिसमें हाइपोथैलेमस हमारा एक्टिव ज़्यादा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है। और वो फिर उसके लिए वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि किसको इंडिकेट करना रहता है कि अभी खाना नहीं खाना है कि खाना है, ये सारी चीज़ें क्या होती है हाइपोथैलेमस की वजह से क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके लिए गरम खाना और कुछ फूड रहता है, फूड आइटम रहता है, वो सबको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्लियर? क्लियर? क्लियर हो गया? आगे हम लोग देखते हैं अभी। हो गया क्लियर हाइपोथैलेमस? अभी हम लोग आगे देखते हैं। ये हम लोग कहाँ तक पहुंचे? ये ये सेरिब्रम पूरा हो गया। सेरिब्रम के बाद में क्या हो गया, मिड ब्रेन हो गया, सॉरी थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। क्लियर? अभी हम लोग क्या देखते हैं, पहला चीज हो गया कौन सा, फोर ब्रेन हम लोग का खत्म हो गया। अभी हम लोग क्या देखते हैं, मिड ब्रेन देखते हैं। क्या देखते हैं? मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन रहता है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार देखो, दूसरी बार नहीं समझ में आएगा, तीसरी बार पूछो, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है, कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उस पर मैं अच्छे से उस चीज़ को अच्छे से और मैं आप लोगों को बता दूंगा। मेरा यही इंटेंशन है कि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा मार्क्स लाओ एग्जाम में, तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। देखो पहला कौन सा है, कॉर्पोरा। क्या होता है, कॉर्पोरा मिड ब्रेन में। और दूसरा कौन सा है, कॉर्पोरा, और दूसरा है सेरिब्रल। कौन सा है स्टूडेंट, सेरिब्रल। मिड ब्रेन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। मिड ब्रेन ये होता है कि हमारे सेंसेशन को बताने का काम करता है, कुछ सिग्नल्स लाने का काम करता है मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन का बहुत ज़्यादा फंक्शंस नहीं रहता है, और ऑटोनोमस में काम करता है मिड ब्रेन, और ज़्यादा इसका कुछ फंक्शंस नहीं होता है। कॉर्पोरा देखते हैं। पहला जो कॉर्पोरा रहता है, कॉर्पोरा का काम क्या रहता है कि ये देखने और सुनने में हेल्पफुल होता है। क्या होता है, देखने और सुनने। मैंने क्या बोला, ये जो मिड ब्रेन होता है हमारा, ये जो मिड ब्रेन है ये कहाँ होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो मिड ब्रेन है ये प्रेजेंट होता है जस्ट जो हमारा नाक है, अरे जो कान है, कान के दोनों साइड अगर देखेंगे तो कान के दोनों साइड के बीच में जो जगह स्पेस रहती है, जो जगह खाली है, जो इन लोगों के बीच में, दोनों कान के बीच में जो स्पेस है, जो अंदर खोपड़ी के अंदर है हमारे, वो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा। जो कॉर्पोरा रहता है यही रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है देखने और सुनने के लिए। अगर किसी भी आदमी का अगर कॉर्पोरा गड़बड़ है तो उसको ना सुनाई देगा अच्छे से, ना दिखाई देगा अच्छे से। इसीलिए देखते हैं कि किसी किसी लड़के को ऐसा बुलाते रहेंगे तो बोलेगा हाँ क्या हुआ, मतलब एक बात बोल देंगे तो उस चीज को वो फिर से पूछेगा, जबकि उसका क्या है, थोड़ा सा कॉर्पोरा गड़बड़ है। क्या होता है, कॉर्पोरा गड़बड़ है। और सुनने की उसकी जो क्षमता रहती है, सुनने की जो कैपेसिटी रहती है, जो वो क्या होता है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके लिए क्या होता है कि उसको कम सुनाया जाता है। उसके अंदर जो सेंसेशन रहता है, जो सिग्नल्स ले जाता है, जो इंडिकेशन ले जाता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है उसके अंदर थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके लिए उसको सुनाई कम देता है। और ऐसे ही सेम इंडिकेशन हो जाता है कॉर्पोरा देखने में भी। देखो क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे
उसको दिखाई नहीं देता है। क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है कि अभी इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, जब उसकी कुछ एज हो जाएगी, 10-12 साल की हो जाएगी, तब हम लोग क्या करेंगे कि एक ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करने के बाद क्या बोलते हैं कि एक नस दबी हुई है, वो नस हम लोग फुला देंगे, उसके अंदर कुछ ऐसा डाल देंगे, तो डालने से जो नस रहेगी वो खुल जाएगी। मतलब जो वेन्स रहेगा, जो वो उसका जो लाइन रहेगा, वो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा पार्ट खराब हुआ है। तो वो चीज़ को क्या करेंगे, वो भाषा में बोलते हैं कि आपको समझ में आया तो बोलते हैं नस चिपक गई है, नस जमा हो गई है, नस थोड़ा सा पतली हो गई, नस थोड़ा सिकुड़ गई है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 10-12 साल का हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी जब खुल जाए, ठीक हो जाए। अगर नहीं होगा तो आ जाना, हम लोग क्या करेंगे उसको अच्छे से सही कर देंगे। क्लियर। अगर कॉर्पोरा सही है, अगर कॉर्पोरा थोड़ा गड़बड़ है, तो क्या होगा, उसको देखने और सुनने की जो क्षमता रहेगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके लिए अगर किसी को सुनाई, किसी को दिखाई कम देता है, तो ये मत सोचो कि वो ऐसे ही है, उसके अंदर उसका क्या है, कॉर्पोरा गड़बड़ है, कॉर्पोरा गड़बड़ है। क्लियर। और दूसरा क्या है, ये कंट्रोल, ऐसा इसको लिखना, लिख लो, कंट्रोल विजन एंड हियरिंग। देखने और सुनने की क्षमता जो रहती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं सेरिब्रल। जो सेरिब्रल रहता है ये कंट्रोल कर किसको करता है, जो सेरिब्रल रहता है ये कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड को। किसको करता है, स्पाइनल कॉर्ड को। जो सेरिब्रल रहता है, अगर सेरिब्रल खराब हो गया, अगर सेरिब्रल खराब हो गया तो क्या होता है कि मिड ब्रेन अगर खराब है, वो सेरिब्रल छोड़ दो, अभी क्या है मिड ब्रेन, नहीं तो फिर अगर सेरिब्रल पर सेरिब्रल को, सेरिब्रल जो रहेगा वो क्या करेगा कि अगर सेरिब्रल खराब हुआ है तो जो स्पाइनल कॉर्ड के जो इधर से जो सिग्नल्स आता है, जो सिग्नल्स आता है ये कैप्चर कौन करता है, सॉरी, जो सिग्नल आता है स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेके ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। मिड ब्रेन के अंदर सेरिब्रल होता है, सेरिब्रल में ये इंफॉर्मेशन, ये मैसेज, ये इवेंट्स, जो सारी चीजें हैं उसको ब्रेन के अंदर पहुंचाने का काम कौन करता है, सेरिब्रल। अगर सेरिब्रल गड़बड़ है तो अच्छे से इंफॉर्मेशन, अच्छे से कोड जो रहेगा, अच्छे से जो बात सुनने की, बात करने की, बात एक्शन करने की, रिफ्लेक्स एक्शन करने की, वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। इसका मतलब हो गया सेरिब्रल क्या करता है कि सेरिब्रल, अगर इसका सेरिब्रल गड़बड़ है तो उसके काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कोई किसी भी चीज पे रिफ्लेक्स एक्शन देना, किसी भी चीज के अगेंस्ट में एक्शन देने पे क्या हो जाएगा कि अच्छे से एक्शन नहीं दे पाते हैं। क्लियर। आगे देख लेते हैं, मिड ब्रेन भी खत्म हो गया। मिड ब्रेन में ज्यादा कुछ नहीं था, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन तो बहुत लोग समझाते भी नहीं है, बताते भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली होता क्या है। क्लियर। अभी हम लोग क्या देखते हैं, मिड ब्रेन को एक बार फिर से देखें। मिड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन में पहला होता है कॉर्पोरा, दूसरा होता है सेरिब्रल। जो कॉर्पोरा रहता है देखने सुनने में काम आता है, और दूसरा जो रहता है सेरिब्रल, दूसरा क्या होता है सेरिब्रल, वो रिस्पॉन्सिबल रहता है कंट्रोल एंड कोगुलेशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर, स्पाइनल कॉर्ड। उसके आगे बढ़ते हैं, अभी हमारा आ गया हाइंड ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन, सेरिब्रल, सॉरी, हाइंड ब्रेन। जो हाइंड ब्रेन रहता है हाइंड ब्रेन में क्या होता है कि इसमें देखो, मैंने क्या बोला था, इसमें 3 टाइप होता है। इसमें क्या होता है, 3 टाइप होता है। फर्स्ट जो टाइप का नाम क्या है, सेरिबेलम। दूसरे का नाम क्या है, पॉन्स। और चौथे का नाम है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जो सेरिबेलम रहता है, सेरिबेलम कहाँ है, सेरिबेलम, सेरिबेलम यहाँ पर है। और सेरिबेलम के जस्ट, ये सेरिबेलम है, और सेरिबेलम के जस्ट बीच में क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल्स। क्या प्रेजेंट होता है, फोर्थ वेंट्रिकल्स। एक मिनट, हाँ।
सेरिबेलम के जस्ट नीचे क्या होता है हमारा क्या प्रेजेंट होता है, फोर्थ वेंट्रिकल्स। और जो सेरिबेलम रहता है ये क्या करता है, फिजिकल मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिजिकल मूवमेंट को क्या करता है, फिजिकल मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिजिकल मूवमेंट मतलब क्या होता है, खड़ा होना, चलना, डोलना, दौड़ना, भागना, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। अगर सेरिबेलम किसी का खराब है तो वो क्या करेगा कि अच्छे से खड़ा नहीं हो पाएगा, अच्छे से खड़ा नहीं हो पाएगा। क्लियर, अच्छे से क्या हो जाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर सेरिबेलम के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, सेरिबेलम के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है तो वो आदमी, वो औरत क्या हो जाएंगी, उनको कोऑर्डिनेशन में, मूवमेंट में क्या हो जाएगा, मूवमेंट में क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी हो जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएगी। क्योंकि अगर सेरिबेलम ही अच्छे से नहीं है, वो सिग्नल्स आगे ट्रांसमिट नहीं करता है, अगर ट्रांसमिट नहीं करता है तो आदमी ना खड़ा हो पाएगा, ना चल पाएगा, ना दौड़ पाएगा, ना कुछ काम कर पाएगा। क्लियर, कोई भी काम भी करना है तो उसमें भी क्या करता है, फिजिकल मूवमेंट जो भी इन्वॉल्वमेंट रहता है उसमें सारा कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, सेरिबेलम। जो सेरिबेलम रहता है ये इधर इधर निकला हुआ रहता है, ये भी हेमिस्फीयर में रहता है, ये भी क्या होता है, हेमिस्फीयर में रहता है। और देखो मैंने मैं ये बता रहा था, इसमें ना जो ये वाली पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट रहता है, इसके जो कवरिंग रहता है उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजस बोलते हैं, मेनिंजस। और इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे, और अरे सॉरी इसके, अगर इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। ये मेनिंजाइटिस है, क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर, अरे सॉरी ब्रेन के अंदर कोई भी अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये जो मेनिंजस रहता है। तो ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है तो आइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। अब देखो ये जो हेमिस्फीयर होता है, ये जो हेमिस्फीयर है, अगर ये ब्रेन है, ये अगर ब्रेन है आदमी का, ये आदमी का अगर ब्रेन है, ये उसका पार्ट है, बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है। थोड़ा ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं बनी है, इमेजिन कर सकते बहुत अच्छी है। हाँ देखो ये ब्रेन है, ये ब्रेन है। ब्रेन की खासियत क्या होती है पता है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, लेफ्ट है, ये क्या है, राइट है। ये लेफ्ट है एंड ये राइट है। जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ये सारा जो, इसको मैं डिवाइड अगर कर दूं, मैं बीच से, इसको मैं अगर बीच से डिवाइड कर दूं, इसको मैं दूसरे कलर से डिवाइड करता हूं तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसको बीच से डिवाइड करता हूं, हाँ तो अगर बीच से, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो बीच से अगर मैं डिवाइड करता हूं, हाँ तो ये वाला जो ब्रेन का पार्ट है, जो लेफ्ट वाला ब्रेन का पार्ट है, ये किसको कंट्रोल करेगा, ये वाला जो पार्ट है राइट साइड वाले पार्ट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, राइट साइड। और अगर राइट वाला जो मेरा ब्रेन है, राइट वाला जो हेमिस्फीयर का जो ब्रेन है, वो मेरे किसको कंट्रोल करेगा, लेफ्ट साइड को। किसको करेगा, लेफ्ट साइड को। क्लियर, ये जो हमारा लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो राइट साइड को कंट्रोल करेगा, और राइट साइड के ब्रेन को हमारा लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब ऐसे मैं खड़ा हूँ सामने आपके, खड़ा हूँ सामने, इमेजिन करो मैं सामने खड़ा हूँ आपके। अगर मैं अगर मैं, मेरा राइट हैंड अगर मेरा मूव कर रहा है, राइट हैंड अगर मेरा मूव कर रहा है, राइट हैंड अगर मेरा इधर उधर रिस्पॉन्सिबल है, इधर उधर अगर मेरा कुछ कर रहा है तो वो कौन सा है, अगर राइट वाला कर रहा है तो मेरा लेफ्ट वाला जो ब्रेन है, लेफ्ट वाला जो हेमिस्फीयर है, वो क्या कर रहा है, वो एक्शन दे रहा है, वो कमांड दे रहा है, वो ऐसा करने के लिए क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है कौन, लेफ्ट। अगर मेरी लेफ्ट हैंड है तो ये कौन, राइट मेरा हेमिस्फीयर जो रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ये सब काम कराने के लिए। क्लियर, हाँ अब हम लोग हेमिस्फीयर देख रहे थे, ये भी कैसा हेमिस्फीयर रहता है,
सेरिबेलम भी क्या रहता है, हेमिस्फीयर रहता है मैंने बोला, इसलिए मैंने इसको कैसा बोला, ये भी सेम जैसा हमारा ऊपर का ब्रेन रहता है, नीचे का भी ऐसे रहता है, नीचे का भी ऐसा रहता है। तो ये मैंने बीच में, इसके बीच में ही क्या रहता है, ये वेंट्रिकल्स आया रहता है, ये वेंट्रिकल्स आया रहता है। ये मैंने इसके लिए ऐसे ऐसे बनाया हुआ है कि एक पार्ट ये हो गया, ये वाला पार्ट जो राइट हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। इसके लिए मैंने ऐसा दो पार्ट में ऐसा दिखाया हुआ है, और ये दो पार्ट में ये है। क्लियर? क्या करता है ये, कंट्रोल करता है। क्लियर? और देखो, और दो दो तीन फंक्शन और मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को, तो समझ में आ जाएगा। मेंटेनिंग बैलेंस, बॉडी में, बॉडी का जो भी बैलेंस करता है कौन करता है, सेरिबेलम। कौन करता है, सेरिबेलम। और बॉडी का कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट। ये क्या होता है कि जो भी कुछ मसल ग्रुप हमारी है, जो हमारी मसल ग्रुप है हाथ की, पैर की, ये जो हमारा मसल ग्रुप है, ये रिस्पॉन्सिबल कौन करता है, कोई भी अगर मुझे मूव करना, मुझे आगे एक एक स्टेप रखना है, एक एक स्टेप अगर मुझे आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए जो मेरी मसल ग्रुप है वो साथ में क्या कर रही है, वर्क कर रही है। साथ में क्या कर रही है, वर्क कर रही है। जब साथ में मेरी सारी बॉडी की जो फंक्शंस है वो साथ में अगर वर्क कर रही है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम। क्लियर? और दूसरा अगर फंक्शन, जैसे कुछ टाइप ऑफ थिंकिंग रहेगा, तो सम टाइप ऑफ थिंकिंग भी अगर है, तो ये भी कौन देखता है, सेरिबेलम। कौन देखता है, सेरिबेलम। अगर जैसे अभी मुझे चलना है, हाँ, अगर मुझे चलना है किसी बारे में, अगर हाथ उठाना है, पैर उठाना, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, सेरिबेलम ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। छोटी छोटी सारी चीजें जो हो रहती है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये हमारा सेरिबेलम। और मोटार फंक्शन जो रहता है, जो मोटार लर्निंग रहता है, उसको भी क्या करता है, मोटार लर्निंग। मोटार लर्निंग में भी कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम, अगर मोटार लर्निंग की बात किया जाए, जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ, हाँ साइकिल चला रहा हूँ, या फिर कोई म्यूजिक, अगर मैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है उसको अगर बजा रहा हूँ, उससे अगर प्ले कर रहा हूँ, गिटार है, पियानो है, ये सब अगर मैं प्ले कर रहा हूँ, तो क्या है, वो सेरिबेलम वर्क कर रहा है। और अगर मैं साइकिल चला रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, तो ये सब सारी चीज़ें कौन होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, सेरिबेलम। क्लियर? क्लियर? अगर देखो इसमें क्या होता है कि अगर इसके अंदर प्रॉब्लम्स होती है, तो आदमी बेड पे चला जाता है, उसका कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं होता है। जो बोलते हैं कि वो बेड पे सो गए हैं, उनसे कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सारा काम दूसरा कोई करता है, सारा काम दूसरा कोई देखता है, उनको बाथरूम से ले जाने का काम, खिलाने तक का काम, हर काम दूसरा कोई कराता है। तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम अगर खराब होता है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम्स होने लगेगी। अगर देखो इसके, अगर मैं साइन सिम्टम्स की बात करूँ, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो पहला साइन सिम्टम्स है कि जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन रहता है, जो कोऑर्डिनेशन रहता है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर? मसल का कॉन्ट्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन जो रहेगा वो खराब हो जाएगा। और चलने में क्या हो जाएगी, डिसेबिलिटी, डिसएबिलिटी विथ वॉकिंग। मतलब मैं अच्छे से चल नहीं पाऊंगा, और क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ बोलने के लिए मुझे क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पीकिंग डिफिकल्टीज, क्या हो जाएगा, स्पीकिंग डिफिकल्टीज। क्लियर? उसके बाद और आई मूवमेंट जो रहता है उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम गिरता है आई मूवमेंट। अभी मूवमेंट कैसे समझोगे, जैसे अभी देखो किसी का अगर गर्दन पे के पीछे वाले हिस्से पे अगर मैं किसी को झटके से मारूंगा, उसको तुरंत ही गुस्सा आ जाएगा, और उसके थोड़े टाइम के लिए क्या होता है, दिखना बंद हो जाता है।
क्योंकि क्या होता है कि इसके लिए ही अगर ये ना इसका कांटेक्ट आई से भी होता है, इसीलिए जब इसको किसी को मारेंगे तो देखेंगे उसको थोड़ा टाइम के लिए दिखता ही नहीं है। क्लियर। और ये भी अगर प्रॉब्लम्स में रहेगा तो क्या होता है, हेडेक होता रहता है, हेडेक होता रहता है। इसीलिए जब अगर हेडेक होता रहता है, जब चलते हैं तो चलने में भी अच्छा नहीं लगता। जैसे एक पैर रखेंगे तो पूरा जैसे सर भारी हो जाएगा, दूसरा पैर रखेंगे फिर सर भारी हो जाएगा, उसको पकड़ के बैठ जाएंगे कहीं पे, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती होती है, ये भी प्रॉब्लम होती है। क्लियर। और दूसरा अगर बात की जाए और सारी चीज़ों, तो स्ट्रोक भी आ सकता है। क्या हो जाता है, स्ट्रोक भी आ जाता है। और और क्या बोलूँ, और क्या, इन्फेक्शन भी हो सकता है उसके अंदर। और लास्ट में क्या हो सकता है, ज़्यादा टाइम तक अगर यही प्रॉब्लम रहेगी तो क्या हो जाएगा, कैंसर का भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। क्लियर। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड सेरिबेलम। क्लियर। ये देखो जो सेरिबेलम रहता है ना, जो दारू पीते हैं, जो कुछ अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो भी कुछ नशा करते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले सेरिबेलम ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। देखो दारू जब पी लेते हैं तो क्या होता है, वो चल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेरिबेलम रहता है वो वर्क करना ही बंद कर दिया। सेरिबेलम जो सिग्नल्स रहता है वो ट्रांसमिट नहीं करता है, इसके लिए क्या होता है, गिर जाते हैं। सबसे एग्जाम्पल ये समझ लो कि अगर अल्कोहल, कोई भी ड्रग्स, कोई भी नशा अगर लिए हैं तो क्या हो जाएगा कि जो बॉडी का जो कंट्रोल, जो कोऑर्डिनेशन सारा टूट जाएगा। और कौन से, किससे टूट जाता है, सेरिबेलम से कॉन्टैक्ट, कोऑर्डिनेशन सब टूट जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि जो पर्सन रहेगा वो स्टैंड नहीं कर पाएगा, वो फटाफट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, उसको कोई भी चीज क्या होगी, अच्छी नहीं लगती है। क्लियर। क्लियर। इसीलिए क्या होता है, जब दारू पी लेते हैं गटर में गिर जाते हैं, क्योंकि कुछ कंट्रोल रहता नहीं बॉडी के ऊपर। और उसको अगर पकड़ के लेके जाओ तो भी एक के बाद दूसरा पैर नहीं रख पाएगा, तीसरा पैर नहीं रख पाएगा, चौथा पैर नहीं रख पाएगा, क्योंकि बॉडी के ऊपर उसका खुद का कंट्रोल ही नहीं है। क्लियर। आगे देखते हैं। और ये तो टिक टिक क्लियर हो गया। सेरिबेलम अगर खराब है तो आप अच्छे से नहीं खड़े हो पाएंगे, इसलिए दारू नहीं पीना चाहिए। समझ में आया? दारू अगर पियोगे तो सेरिबेलम खराब होगा, सेरिबेलम खराब होगा तो दारू पीते पीते आपका इंटेस्टाइन खराब होगा, इंटेस्टाइन खराब होगा तो आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सारी बॉडी आपकी उतर जाएगी। फिर बाद में जो प्रॉब्लम होगा वो अलग से, बुढ़ापे में तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं पॉन्स। क्या देखते हैं, पॉन्स। पॉन्स मतलब क्या होता है, पॉन्स क्या करता है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पॉन्स। रिफ्लेक्स एक्शन जो रहता है उसको उसको कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, पॉन्स। जैसे खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो चीविंग कर रहे हैं, मतलब चबा रहे हैं उसको, निगल रहे हैं उसको, ये कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, हमारा पॉन्स। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पार्ट पॉन्स। क्लियर। देखो इसको ना सेकेंड सेक्शन क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम का भी सेकेंड सेक्शन बोलते हैं। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के जस्ट ऊपर मिलता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसके ऊपर जस्ट क्या होता है, पॉन्स मिलता है। और ये किधर मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा के जस्ट ऊपर पॉन्स मिलता है। क्लियर। इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्लीप साइकिल को भी क्या करता है, कोऑर्डिनेशन देता है, स्लीप साइकिल्स को भी क्या करता है, बताता है। समझे, मुझे कब उठना है, कब सोना है। और देखो ये यही स्टिमुलेट करता है पीनियल ग्लैंड को। किसको स्टिमुलेट करता है, इधर ही पीनियल ग्लैंड होता है, इधर ही क्या होता है, पीनियल ग्लैंड रहता है। ये पीनियल ग्लैंड जो रहता है, ये पीनियल ग्लैंड बताता है, पीनियल ये ग्लैंड बताता है कि कब सोना है, कब जागना है, कब उठना है, कब नहीं। तो देखो सांझ होती है, शाम होती है, सूर्य ढलता है
तो रात के 8 9 10 बजे के बाद आपको नींद आना चालू हो जाएगा। कुछ लोग तो निब्बा निब्बी जो हैं वो बहुत रात तक सुबह तक बात करते रहते हैं, उनकी बात अलग हो जाती है। वो उनका जो पीनियल ग्लैंड रहता है वो खराब ही रहता है। तो क्या होता है कि पीनियल ग्लैंड क्या होता है, जैसे रात होती है 9 10 11 बजा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा। वो बोलेगा सांझ हो गई है, खाना खाओ, खाना खाने के बाद सो जाओ। सोने के बाद जब सुबह होगी 8 बजेगा, तो 8 बजेगा 6 बजेगा, तो तब उसके बाद आपको पीनियल ग्लैंड एक्टिव होगी, बोलेगी कि अभी उठ जाओ। तो ये सारा स्लीप रेगुलेशन, कब सोना है, कब उठना है, कब जागना है, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, पीनियल ग्लैंड। और ये पोन्स के इधर ही मिलता है। क्लियर क्लियर। और दूसरा इसका काम क्या है, पहला लिख लो स्लीप साइकिल, दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन। जिसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। पलक झपकना, पलक झपकाते हो, फिर उसके बाद ये सब सारी चीजें क्या होती है, पीनियल ग्लैंड से ही, अरे पोन्स से ही क्या होती है, कंट्रोल होती है। अब जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसका भी सिग्नल्स कौन देता है, पोन्स। कौन देता है, पोन्स। पेन सिग्नल, पेन का जो सिग्नल देगा, जो सेंसेशन देगा, जो उसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स करना है, क्या करना है, कहाँ हो रहा है पेन, किस जगह पे हो रहा है, कितना हो रहा है, ये सारी चीजें कौन बोलता है, पोन्स बोलता है। क्लियर क्लियर हो गया। और इसमें जो एक सेकेंड, हाँ, क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का काम किया। जैसे मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मेरा जो दांत रहेगा, वो जो फूड रहेगा, फूड को छोटा छोटा करेगा, उसको काइम बनाएगा, काइम बनाने के बाद फिर अंदर प्रेस करने का काम, वो ऑटोमेटिक ही क्या काम होता है, ऑटोमेटिक वो काम होता है। तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पोन्स। स्लीप, कब सोना है, कब उठना, कब जागना है, ये सारी चीजें कंट्रोल कौन करता है, पोन्स। और पेन का सिग्नल जो रहता है, जो दर्द हो रहा है, कितना हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सारी चीजें कौन बताता है, पोन्स। क्लियर क्लियर। और जो हमारा पोन्स रहता है, थोड़ा और डिस्कशन देख लेते हैं। जो हमारा पोन्स रहता है वो कितना, उसका अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं, तो जो उसका हाइट रहता है, वो कितना रहता है, 1 इंच का रहता है, 1 इंच लिख लो। क्लियर, 1 इंच। और उसका जो विड्थ रहता है वो कितना रहता है, 1.49 इंच रहता है। क्लियर। और उसका डेप्थ जो रहता है, जो गहराई रहती है, वो कितना रहता है, 0.98 इंच, 0.98 इंच रहता है। क्लियर। ये कहाँ मिलता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के जस्ट ऊपर पोन्स मिलता है। उसकी हाइट इतनी रहती है, वेट इतना रहता है, विड्थ। और डेप्थ उसका कितना रहता है, 0.98 रहता है। क्लियर क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड पोन्स। अभी हम लोग लास्ट देख लेते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहता है, जितना भी ऑर्गन्स है, जितना भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, जो हम लोग उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर ये फंक्शन करना बंद कर देंगे, ये वर्क करना बंद कर देंगे, फिर आदमी ऊपर चला जाएगा। क्लियर। फिर आदमी क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। यही क्या करता है कि यही जो रहता है रिस्पॉन्सिबल रहता है।
ये मिडल ऑब्लोंगेटा के जस्ट पहले मैं एक चीज़ और मुझे याद आ गई, तो मैं वो चीज़ दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने हेमिस्फीयर बताया था, ये हेमिस्फीयर बताया था। हेमिस्फीयर के, हेमिस्फीयर दो हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर के बीच में, हेमिस्फीयर के बीच में जो दोनों को ज्वाइन करता है, जो दोनों को ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। क्लियर? दोनों को जो ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। चलो आगे आ जाते हैं। मिडल ऑब्लोंगेटा कोई भी बॉडी में फंक्शंस होता है, कोई भी बॉडी में होता है, जैसे सांस लेना, खाना खाना, और डाइजेशन हो रही है, फिर उसका रेस्पिरेटरी हो गया, कार्डियोवैस्कुलर हो गया, डाइजेशन हो गया, और क्या बोलूँ, सर्कुलेटरी हो गया। ये सारी चीज़ें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। रेस्पिरेटरी लिख लो, रेस्पिरेटरी, जितना ही बॉडी सिस्टम है रेस्पिरेटरी लिख लो, डाइजेशन लिख लो। क्लियर? सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर, ये सारी चीजें कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है वो ऑटोमेटिक वर्क करते रहते हैं, उसका ध्यान रखना, उसको कैसे वर्क कराना है, कैसे काम करा के लेना है, कितना काम करा के लेना है, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर उसका सर्वे, उसकी जानकारी, उसका हिस्ट्री, उसका बायोग्राफी, सब किसके पास रहता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास रहता है। क्लियर? क्लियर? मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास रेस्पिरेटरी, कोई भी बॉडी का जो ऑर्गन्स रहता है, कोई बॉडी पार्ट्स रहता है, उसके वो कैसे वर्क कर रहा है, सारी जानकारी किसके पास रहती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास रहता है। ये किससे कनेक्ट रहता है? पॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है? कनेक्ट होता है। ये पॉन्स हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड, और ये क्या होता है? स्कल के जस्ट ऊपर ही क्या होता है? ये जो नीचे का जो स्कल का एरिया जो रहता है उसके जस्ट ऊपर ही क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट रहता है। क्लियर? अगर मैं इसका डायमीटर्स की बात करूं तो ये कितना रहता है? इसका जो ये लॉन्ग कितना रहता है? ये अप्रोक्सीमेटली लॉन्ग 0, ज़्यादा नहीं, 0.78 इंचेस रहता है, इंचेस से लॉन्ग रहता है। क्लियर? नहीं नहीं नहीं, ये इसका ये शायद ये है, एक मिनट। हाँ, इसका जो लॉन्ग कितना रहता है? 1.1 इंच क्या रहता है? ये लॉन्ग रहता है। क्लियर? और इसका जो विड्थ रहता है, इसका जो विड्थ रहता है और इसका डायमीटर, विड्थ और डायमीटर दोनों कितना रहता है? 0.78 रहता है, 0.78 इंचेस। ये इसका क्या हो गया? इसका ये कितना लॉन्ग रहता है? लॉन्ग ये, और विड्थ, और इसका विड्थ और जो इसका ये डेप्थ, जो दोनों कितना रहता है? 0.78 इंचेस रहता है। क्लियर? ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? पॉन्स के नीचे, और पॉन्स के नीचे रहता है, और जस्ट कनेक्टेड किसके रहता है? कि स्पाइनल कॉर्ड से, और ये सेरिबेलम से भी कनेक्टेड रहता है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है वो देख लेते हैं। 77% वाटर, 11% फैट। क्लियर? 8% तक प्रेजेंट होता है प्रोटीन। क्लियर? ये कितना हो गया? 77, और ये 88 हो गया, 88 और ये 8, 88 और 8 कितना हो गया? 96, और बचा 4% वो अदर्स रहते हैं। क्या होते हैं? अदर्स होते हैं। क्लियर? इसके अंदर प्रॉब्लम्स होता है तो कैंसर भी होता है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स होता है तो बॉडी का जो पार्ट्स रहता है, जो बॉडी जो वर्क करती है, जो सिस्टम जो वर्क करता है
वो भी क्या करता है, उसके जो वर्क करने की जो कैपेसिटी रहती है वो भी कम हो जाती है। अगर ये खराब होता है तो बॉडी के अंदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें खराब होती हैं, तो बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है। फाइनल एंड में जो आदमी रहेगा उसका क्या हो जाएगा, मौत हो जाती है, वो क्या हो जाता है, मर जाता है। क्लियर? क्लियर मेरे बच्चों? आई होप यू अंडरस्टूड। क्लियर? अगर इसको देखो बैलेंस रखना है तो अगर मुझे अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी रखनी है तो अच्छे से सांस लूंगा, अच्छी चीज़ें, अगर ज़्यादा धूल मिट्टी से बचूंगा तो मेरा मिडल ऑब्लोंगेटा भी सही रहेगा। अगर मैं अच्छी चीज़ें खा रहा हूँ, अच्छी चीज़ें अगर सोच रहा हूँ, अच्छी चीज़ें अगर कर रहा हूँ, बैलेंस डाइट ले रहा हूँ, ये सब सारी चीज़ें ले रहा हूँ, मेरा डाइजेशन सही रहेगा तो मेरा मिडल ऑब्लोंगेटा भी सही रहेगा। क्लियर? अगर डाइट अच्छी रहेगी, अगर ये सब सही रहता है, और वैसी वैसी गंदी गंदी जगह जहाँ जो हवा रहती है, जो पानी रहता है, जो खराब रहता है, उस चीज़ को भी अगर मैं प्रिवेंट करता हूँ, अगर बचता हूँ, उस चीज़ से अगर दूर रहता हूँ, तो हमारा मेडल ऑब्लोंगेटा इससे भी क्या हो जाएगा, सही रहता है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। हम लोग हैंड ब्रेन भी देख लिए, मिड ब्रेन भी आज देख लिए, और जो बचा था हमारा फोर ब्रेन वो भी हमारा खत्म हो गया। आगे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ डाउट है, एक बार, दो बार, तीन बार देखो, अगर फिर भी नहीं समझता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर बहुत ज़्यादा एक ही बात पे अगर बहुत सारा अगर कमेंट आएगा तो मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूंगा, अगर कुछ भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो थैंक यू बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।